ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। फोर्ड फाउंडेशन के दोस्तों, पीएम मोदी को नेहरू फोबिया है और भाजपा के नेताओं को राहुल फोबिया। पहले स्मृति ईरानी को था, नतीजा देख लिया गया है और अब निशिकांत दुबे को है। खौफ इतना है कि राहुल को अर्बन नक्सल तक कह रहे हैं ताकि किसी तरीके से बस राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि भैया एफआईआर हो, चाहे मुकदमा दर्ज हो, चाहे प्रिविलेज प्रस्ताव ही लेकर क्यों ना आ जाओ, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। पूरा मामला क्या है सब कुछ बताएंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और एक खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं बल्कि सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है और ये नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है। दोस्तों, लोकसभा स्थगित होने से कुछ मिनट पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कि राहुल गांधी की सदस्यता स्थगित होनी चाहिए, उन पर लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, वो एक देश विरोधी आदमी है। सुनिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान उनकी जो भाषा थी, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे, उस पर गौर करिए। कितने निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। दुबे का कहना है कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं और उनके जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी ताकतों से संबद्ध। उन्होंने राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है, यानी कि जिंदगी भर राहुल गांधी कभी चुनाव ही न लड़े, ऐसा ये चाहते हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में स्पीकर को अपना नोटिस देने के बाद कहा कि कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्सटेंटिव मोशन दिया है। किसी एमपी के खिलाफ आरोप लगाते हैं क्योंकि उनकी तरह कानून की हत्या करने वाला आदमी नहीं हूं या उनकी तरह दादागिरी से ये संविधान चलाने की बात नहीं है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे निशिकांत दुबे की राजनीति राहुल गांधी के नाम से ही चल रही है। निशिकांत दुबे चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे। लेकिन क्यों रद्द हो, क्यों प्रतिबंध लगे, इसके बारे में उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं तो भैया उन आरोपों का जवाब दीजिए। उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है संसद में, स्पीकर उनको बोलने नहीं देते हैं, सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद निशिकांत दुबे की भाषा देख लीजिए आप। संसद में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अर्बन नक्सल कह रहे हैं, लेकिन स्पीकर महोदय ने एक बार भी निशिकांत दुबे को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। दादागिरी और किसे कहते हैं भाई, इसे कहेंगे या जो राहुल गांधी कर रहे थे, संसद में सबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसे कहेंगे। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि वो इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं है। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।
अब दोस्तों ये ट्रेड डील को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार आगे इस पर क्या कुछ करेगी, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, विपक्ष आगे क्या प्लान कर रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।